हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो माय नेम इज़ गौतम और मैं इस वीडियो में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली मैं अभी पढ़ रहा था। अभी फिर मैंने एस पी आई पी ओ मेन्स का एक लास्ट ईयर का टेस्ट देके अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, तो मुझे कुछ बात याद आई, तो मुझे लगा चलिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बात ये है कि ऐसा पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद मेरे जैसा कोई और भी एस्पिरेंट्स होंगे जो ये इस तरह के सिचुएशन फेस करते होंगे। तो बात ये है कि कभी कभी आप जब तैयारी कर रहे होते हो, अपना 100% दे रहे होते हो, या फिर बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करते हो अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है। आपको लगता है कि आप इतना 100% दे रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पर हो जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था। कहीं कहीं ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपका इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। आप जो 2 साल पहले तैयारी कर रहे थे, अभी भी आपका वही 2 साल बाद वाला फेस भी सेम है जो पहले था। तो क्या ये नॉर्मल है? मुझे पता नहीं एक्चुअली में, लेकिन मुझे एज़ पर माय ओपिनियन, एज़ पर माय व्यू, मुझे लगता है कि ये लगभग एक्सपीरियंस के साथ होता है। क्योंकि अब जब एक सर्टेन चीज़ के लिए, किसी किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं, किसी भी अगर इस फील्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जब मतलब झकझोर देते हो, अपने आप को धकेल देते हो, पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न में चले जाते हो, एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। ठीक है, आपको अगर होना भी होता है, आपका रिज़ल्ट अच्छा भी होना होता है, आपका जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर वो होना भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में सबसे ज़्यादा रहते हो। ठीक है, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे पढ़ते हुए बहुत कोई देखते थे, या फिर मेरे पेरेंट्स बोल लो, या फिर रिलेटिव फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी मेरे क्लोज में थे, तो उन लोग को मतलब बहुत कोई को पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मतलब लास्ट रिज़ल्ट का जो लास्ट रिज़ल्ट जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस रिज़ल्ट के 1 मिनट 1 सेकंड पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या होता है कि ये सिचुएशन, मुझे लगता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये लगभग के मतलब बहुतों के साथ होता होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको जो है जब बहुत ज़्यादा मोरल डाउन नहीं करना है। बिल्कुल होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको क्विट कर देना चाहिए, या फिर कुछ और सोचने लग जाओ, या फिर पढ़ाई छोड़ दो, मतलब उस टाइम छोड़ दो। नहीं, उसको साइड करो, क्योंकि आप बस ये सोचो ना कि आप बहुतों से आगे हो। ऐसा आप अगर रोड में देखोगे तो कितना कोई फालतू का आवारागिरी कर रहा होता है, कुछ और बेकार ही घूम रहा होता है, अपना टाइम को यूटिलाइज ही नहीं करता। कहीं तो एटलीस्ट आप तो पढ़ रहे हो ना, आप तो अपना अपने आप से जो भी हो सकता था, अपने तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपके तरफ से हो सकता था, वो आप कर रहे हो। ठीक है, अब बाकी हो रहा नहीं हो रहा, वो तो बहुत सारा सर्कमस्टांसेस है उसमें, जिस वजह से आपका जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप अपना काम करते रहो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यही बात था, मुझे लगा कि बात करना चाहिए, क्योंकि अ, कुछ बात जो है सब कोई नहीं करते हैं। ठीक है, हम एक्सपीरियंस फेस करते हैं, बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत कुछ आपको सुनना भी पड़ता लाइफ में, जब सब मतलब एस्पिरेंट लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका पेरेंट्स या फिर रिलेटिव आपको जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको आके बताएंगे कि उनका जॉब हो गया, यहाँ उनका लग गया, देखो यहाँ 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, तो यहाँ हो गया, उस जगह कोचिंग कर लो, वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, उनका बेटा वहाँ पढ़ता था तो जल्दी जॉब लग गया, यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे आपको जो है कंपैरिजन किया जाएगा आपके साथ। तो कभी अपने आप को मत करो, बस सुन लो, हाँ हाँ, मतलब आप कोऑपरेट करो, पर उसको अपने ऊपर मत लो ज़्यादा, क्योंकि बहुत कुछ अलग होता है यार, बहुत सिचुएशन अलग होता है, सबके साथ सब कुछ अलग होता है। ठीक है, हम सब एक नहीं है। क्लास में हम 40-50 बच्चा अगर पढ़ रहे होते हैं ना, तो सब एक साथ एक जगह पर नहीं पहुंचते बाद में। भले एक टीचर से एक ही सिलेबस, एक सब्जेक्ट, एक एग्ज़ाम, सब कुछ सेम होता है, सेम बोर्ड होता है, लेकिन जब वो फाइनल पहुँचते हैं ना अपने अपने लाइफ में, तो सब अलग अलग पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी के साथ कंपेयर मत करो। अगर आपके मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, अगर आप लेट से मतलब आपका लेट हो रहा है सिलेक्शन लेने के लिए, तो ज़रूरी नहीं ना किसी का पहले हो गया हो तो उसका क्या सिचुएशन रहा होगा क्या नहीं। मैं इस पर एक बार एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से मैं सोच रहा था इनके बारे में, कि बहुत कोई आप देखे होंगे यूट्यूब में बोलते हैं कि मेरा 6 महीना में या 3 महीना में फर्स्ट अटैम्प्ट में
SBI PO प्रीलिम्स हो गया, RBI ग्रेड बी ऑफिसर में हो गया, SSC CGL में हो गया। तो क्या मतलब ये सच में पॉसिबल है, या फिर ये सब मतलब जस्ट व्यूज़ के लिए है, या फिर मतलब होता है ना कि स्क्रिप्टेड है? तो मैं इस पर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दोनों है। या तो आप पूरा पूरी स्क्रिप्टेड बोल सकते हो, या फिर बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ है जो निकाल दे रहे हैं। कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी जो जिस टॉपिक के लिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट किया हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो मेरा वही बोलना है कि अगर आपको इस तरह का लो फेज़ आए लाइफ में, एस्पिरेंट लाइफ में, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो कुछ नहीं करना है। आप उस समय ना कुछ थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट का, घूम लो फिर लो, ठीक है। कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा सोचो जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। लेकिन ये बस इतना याद रखना कि ये नॉर्मल है, ये होना नॉर्मल है, और ये होने के बावजूद भी सिलेक्शन होता है। मुझे देख लीजिए, ठीक है, ये सब फेज़ पार करने के बाद भी सिलेक्शन होता है। ऐसा टाइम रहेगा आपको लगेगा कि ख़त्म कर दे, सब छोड़ छाड़ दे, फालतू बैठे रहें, कुछ और चूज़ कर लें, करियर स्विच करें, या कुछ प्राइवेट में देख लें। ऐसा मेरा भी था, ये लास्ट अटेम्प्ट मैंने सोच के ही पढ़ा था, क्योंकि कभी ना कभी एक टाइम पे आप मतलब अपने आप को मतलब उस बोल देते हो कि भाई अब हो गया, आई क्विट, है ना। तो वो आई क्विट वाला सिचुएशन हर हमेशा आता है, पर वही बोला जाता है ना कि अब हार मत मानिए, ठीक है। पर वही है कि कब तक, वो जो हार मत मानिए वाला जो, उसका भी एक बॉर्डर लाइन होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि 70 साल तक हार नहीं मानने के कारण 70 साल हो गया तैयारी करते करते। तो एक वो बॉर्डर लाइन कब तक होना चाहिए, ये अलग है, सिचुएशन है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा सिचुएशनल चीज़ रहेगा जिसके वजह से आप ये डिसीज़न ले सकते हो। ये सबके जो है अपना पर्सनल व्यू होना चाहिए, इसके ऊपर पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह का कुछ और एक्सपीरियंस मुझे अगर आएगा मेरे पढ़ने के दौरान, मेरे सिलेक्शन के दौरान, या मेरे जब मैं उस तरह के फेज़ को उस तरह का मतलब फेज़ में गुजर रहा था, तो कैसे टैकल किया था, तो मैं इस तरह के बातें यहाँ पर लाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोग को रिलेटेबल लगे और आप थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सको, ताकि आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो, कोई और है जो इस सब चीज़ से गुजर के भी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, और कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा अपना लाइफ को बेटर बनाने के आगे जा रहा है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। ऐसे बात करना चाहूँगा तो लंबा और लंबा हो जाएगा। तो किसी और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ मैं आता हूँ। तब तक के लिए आप इस चैनल को अगर पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।